ये जहाँ पे बच्चे आते हैं, हफ्ते में एक दफ़ा उनका पीरियड होता है और वहाँ में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं। किसी को हाई ग्रेड फीवर हो, कोई फ्रैक्चर हो गया, करोड़ रुपया लोग डोनेशन देते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे देते हैं। ये बच्चों की लिविंग अकोमोडेशन है, इनको नई रज़ाइयाँ। ये पब्लिक लाइब्रेरी है, इसमें तकरीबन 20,000 से ज़्यादा बुक्स हैं। मैनेजिंग की पोस्ट पर गई है और अभी के अंदर हमारे पास 4 5 थर्ड जनरेशन के साथ सिस्टम मौजूद हैं। अभी इसके साथ मैं आपको क्लासेस का और लाइब्रेरी वगैरह जो हमारे स्कूल का अपर पोर्शन है उसका विज़िट करवाता हूँ। ये जो डेंटल क्लिनिक है, ये यहाँ पे मेनली यहाँ पे जो ऑर्फन बच्चे हैं, जो बच्चों की ज़रूरत की मेडिसिन होती हैं वो यहाँ अवेलेबल है। रावलपिंडी के अहलियान का मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। तो मुझे यहाँ हो गए हैं 12 साल तकरीबन, तो यहाँ में अच्छी पढ़ाई दी जा रही है। ये तस्वीर सामने जो नज़र आ रही है, इसमें गवर्नर पंजाब व चीफ स्काउट पंजाब। सर वेलकम सर, जैनुल आबिदीन प्रिंसिपल फाजिल इस्लाम सर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तशरीफ़ लेकर गया और फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मेरा दिल बहुत सख्त है। आपने फरमाया यतीमों के सर पर शफ़क़त का हाथ रखो और मस्कीनों को खाना खिलाया करो। इसी हदीस मुबारक की रोशनी में आज मैं यहाँ पर तशरीफ़ लाया हूँ अंजुमन फैज़ल इस्लाम में। इसके पस पर्दा क्या हक़ाइक़ हैं, ये इदारा क्यों कायम हुआ, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और किस तरह ये खिदमत कर रहे हैं यतीम बच्चों की या ऐसे बच्चों की जिनकी कोई कफ़ालत नहीं कर सकते। एक बहुत अच्छा काम यहाँ पर जारी और सारी है अरसा दराज से। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना नाम भी नहीं बताना चाहते और इस अदारे के साथ अपनी डोनेशन कायम किए हुए हैं। इनके अदारे के जो मुंतज़मीन हैं, हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब हैं, यहाँ पर उनके जो सेक्रेटरी साहब हैं, इनके जो प्रिंसिपल हैं, टेक्निकल स्कूल है, यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पर हाई स्कूल है, तालीम के हिसाब से इनकी ब्रांचेस हैं, तमाम पर हम आपको आज रोशनी डालेंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ रहेंगे। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। अंजुमन फैज़ल इस्लाम रावलपिंडी एक सबसे बड़ा यतीम खाना है, एक ऑर्फनेज हाउस है, जिसका आगाज़ 1943 में कायद-ए-आज़म के ईमा पर किया गया। जब बंगाल में कहत पड़ा, हज़ारों लोग मर गए और हज़ारों बच्चे बच्चियाँ यतीम हो गए, तो कायद-ए-आज़म चूँकि आली मुस्लिम लीग के सदर थे, उन्होंने तमाम मुस्लिम लीग के डिस्ट्रिक्ट वाइज सदूर को लेटर लिखे कि इन बच्चों को अपने अपने इलाकों में यतीम खाने कायम करें और रखें। रावलपिंडी में मूसा शाह खालिद गिलानी जो रावलपिंडी शहर के सदर थे और डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी थे, उनको ख़त लिखा तो उन्होंने उनके इमा पर ये यतीम खाना 43 में कायम किया। और उसके पहले मोहतमिम जो है राजा ग़ुलाम कादर को मुकर्रर किया गया और वो जाके यहाँ से बंगाल में से 30 बंगाली बच्चे लेके आए। यहाँ ये एक छोटा सा कमेटी चौक में मकान में किराए पे के मकान में शुरू हुआ है, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह 80 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, 5 बड़े मराकज़ में तब्दील हो चुका है। और ये मराकज़ जो है, एक तो फैज़ाबाद है, दूसरा ट्रंक बाज़ार है, तीसरा मंदरा में है और 2 कलर सीधा में। उनका नाम एक पक्काकू जगह गांव का नाम है, दूसरा गांव का नाम है दोपेरन कलां। इस तरह हमारे पास यहाँ पर जो यतीम बच्चे हैं वो 900 से लेकर 1000 बच्चों के दरमियान ये वेरी करते हैं। और दाखिला जो होता है, हम 6 साल से 10 साल के बच्चे को यहाँ पर दाखिला करते हैं। उनकी रिहाइश, खाना पीना, लिबास, उनकी तालीम, ये तालीम सब हम बंदोबस्त करते हैं। हमारे पास 6 स्कूल हैं और 2 टेक्निकल कॉलेजेस हैं। बच्चों को मैट्रिक तक तालीम दी जाती है। रावलपिंडी के अहलियान का मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ और उनकी जो ये आज जो इसकी तीसरी नस्ल है, जिससे पहले 2 नस्लें गुजर चुकी हैं, उनके कंट्रीब्यूशन से, उनकी मेहनत से ये इदारा बना है और आज तक चल रहा है। करोड़ रुपया लोग डोनेशन देते हैं, अल्लाह उसके रसूल के नाम पे देते हैं और हम उनके लिए दुआ गो हैं। और हमारा एक आइन है
और उस आइन के तहत हम इसको अमल करते हैं। और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से सोशल डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड इदारा है। मैं तकरीबन 18 साल से इस अदारे के साथ मुंसलिक हूँ, जब से मैं एयरफोर्स से रिटायर हुआ हूँ। और आजकल मैं पिछले 3-1.5 साल से इलेक्टेड इनका जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन साइड को मैं लुक आफ्टर करता हूँ, प्रेसिडेंट के साथ नंबर सर आज 2 कह लें। हमें विजिट करवाएंगे अपने अभी मैं इदारे को? आपको इदारे के बारे में थोड़ा सा तारफ़ और आइए विजिट सर। कराऊँगा। आइए सर। ये सर हमारा रिसेप्शन ऑफिस है, दफ्तर इस्तेमालिया। ये अंजुमन फैज़ल इस्लाम की जो 2 कोचें खड़ी नज़र आ रही हैं आपको, ये हमारी बच्चों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे मैनेजर हैं जी, शबीर शाह साहब। ये हमारे बच्चों की फैज़ल इस्लाम फैज़ाबाद वालों की अकोमोडेशन है। ये बच्चों की लिविंग अकोमोडेशन है, इनको नई रज़ाइयाँ, चादरें और वगैरह बेडिंग ये सारी जो है ना वो प्रोवाइड की जाती है। ये बच्चों के लिए डाइनिंग हॉल है जिसमें बच्चों को खाना खिलाया जाता है। इसमें एट ए टाइम 350 बच्चे खाना खा सकते हैं। सैलड बना रहे हैं बच्चों के लिए और वो खाना पक रहा है गोश्त और आलू दोपहर के खाने के लिए। ये प्लांट हमें रोटी वाला जो है टर्किश गवर्नमेंट ने दिया है बच्चों की, ताकि इससे ये हमें फ़ायदा है कि 1 घंटे में 500 बंदों की रोटी पक जाती है हमारी। इधर रोटियां डाल रहे हैं, पक के अगले शेर से पक के निकलती हैं। ये अंजुमन फैज़ल इस्लाम की टेलरिंग शॉप है। यहाँ हम बच्चों सब के लिए सलवार कमीज में 2-2 जोड़े तैयार करते हैं और साल में सब बच्चों को हम 2-2 जोड़े देते हैं। ये हमारा लॉन्ड्री का सेटअप है। यहाँ 2 हमारी वॉशिंग मशीनें बहुत हैवी ड्यूटी लगी हुई हैं, जो ट्रंक बाज़ार और फैज़ल इस्लाम फैज़ाबाद के बच्चों के लिए कपड़े धोने, उनके इस्त्री करने और उनको मुकम्मल साफ़ सुथरे कपड़े प्रोवाइड करने। जो बच्चों की ज़रूरत की मेडिसिन होती हैं वो यहाँ अवेलेबल है और जो भी ज़रूरत होती है वो अकॉर्डिंगली यहाँ से दी जाती है। और मैडम इधर स्टोर की इंचार्ज हैं और बच्चों को मेडिसिन देने के लिए, मरहम पट्टी के लिए भी। ये अंजुमन फैज़ल इस्लाम फैज़ाबाद में हमारा ये हॉल है जिसमें तकरीबन 100 से 125 तक की कैपेसिटी है। छोटे मोटे जो फंक्शन होते हैं हमारे वो हम यहाँ कंडक्ट करते हैं। मैं सर आपको फैज़ल इस्लाम मॉडल स्कूल में वेलकम कहता हूँ। ये प्रिंसिपल ऑफिस है और अभी इसके साथ में आपको क्लासेस का और लाइब्रेरी वगैरह जो हमारे स्कूल का अपर पोर्शन है उसका विज़िट करवाता हूँ। नहीं है, वहाँ ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, स्क्वायर के 2 फार्मूले पढ़िए। कोशिश करनी है स्क्वायर का आपने फार्मूला रखना है 4 ज़रब साइड। शॉर्ट लॉन्ग लॉन्ग शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग लॉन्ग लाइट लाइट हैवी हैवी लाइट लाइट हैवी हैवी लॉन्ग लॉन्ग शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग लॉन्ग। ये सर हमारी प्राइमरी सेक्शन की प्रेप क्लास है। ये बच्चे एक स्टेप ऊपर हैं, यानी नर्सरी से एक स्टेप ऊपर। ये हमारी मैडम है, मैडम अंजम। बात क्या है? सर ये इससे पहले हमने आपको फैज़ल इस्लाम मॉडल स्कूल का लोअर सेक्शन यानी प्राइमरी सेक्शन दिखाया। अभी हम हाई एसए में आ गए। ये हमारा एंट्रेंस है, यहाँ हमारी कोटेशंस लिखी जाती हैं, सो वो फर्स्ट कोटेशन बच्चे पढ़ते हैं। और इसके बाद यहाँ से हमारे ये स्टाफ रूम है, इसके बाद प्रिंसिपल ऑफिस है, उसके बाद आगे क्लासेस शुरू हो जाती हैं। तो मुझे यहाँ हो गए हैं 12 साल तकरीबन। तो यहाँ में अच्छी पढ़ाई दी जा रही है, अच्छा खाना दिया जा रहा है, 3 वक्त का खाना है और दीनी तालीम भी है और स्कूल की तालीम भी है हमें। तो हॉस्टल में हमें रिहाइश भी अच्छी मिली हुई है, सोने की जगह, बैठना और डाइनिंग टेबल है, खाने की हमें अच्छी सहूलत मिली हुई है। तो यहाँ जब हम सुबह स्कूल में आते हैं तो इधर भी हमारा अच्छा रूटीन है। मैं यहाँ क्लास 5 से पढ़ रहा हूँ। हमारे यहाँ बाकायदा एक
पीरियड का वो बना हुआ है टाइम टेबल, जिस पीरियड इसमें हमारा एक पीटीआई का पीरियड होता है जहाँ पे हमें ग्राउंड ले जाया जाता है, वहाँ हमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं हर किस्म की। ये सर हमारा लाइब्रेरी का पीरियड है बच्चों का। हमारे टाइम टेबल में हर क्लास का एक पीरियड लाइब्रेरी का होता है, जहाँ हम बच्चों को लाइब्रेरी में लेके आते हैं, जिसमें डिफरेंट किस्म की जो कुतुब हैं उनको हम बच्चों को दिखाते हैं और उनको लाइब्रेरी के इस्तेमाल के बारे में बताते हैं कि लाइब्रेरी का इस्तेमाल कैसे करना है आपने। यहाँ पे आज हम आपको लाइब्रेरी के बारे में बताएंगे, जहाँ पे बच्चे आते हैं, हफ्ते में एक दफ़ा उनका पीरियड होता है और जहाँ पे वो आते हैं और मुख्तलिफ़ कुतुब पढ़ते हैं, तारीख़ के बारे में पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं। ये पब्लिक लाइब्रेरी है, इसमें तकरीबन 20,000 से ज़्यादा बुक्स हैं। इसमें रेफरेंस बुक्स भी हैं और बच्चे जो स्कूल के बाद आते हैं उन्हें ये प्रोवाइड किए जाती हैं और बाहर से मेंबर भी आते हैं जिन्हें ये बुक्स इशू की जाती हैं। अच्छा, हमारे पास डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड बुक्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे साइकोलॉजी की है, इस्लाम की है, ये इंग्लिश लैंग्वेज की यहाँ पे है, आगे बायोग्राफ़ी की है मुख्तलिफ शख्सियत के हवाले से, ये इंग्लिश में, आगे इंग्लिश लिटरेचर है, इसमें इंग्लिश पोइट्री आ जाती है, ड्रामा, नावल वगैरह सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसमें अच्छा ज़्यादातर जो बुक्स हैं हमें डोनेशन में आई हुई हैं। नावल आ जाएंगे, अफसाने आ जाएंगे, इसी में ड्रामा वगैरह भी शामिल है। ये उर्दू अदब में शेर व शायरी है, इसी में नातिया कलाम भी है, मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं उनकी बायोग्राफ़ी है, जैसे अम्बिया इकराम है, औलिया इकराम है, सूफिया इकराम है। और इस सेक्शन में कुरान मजीद है, सीरतुल नबी की किताबें, इस जो सेक्शन है। नाज़रीन, इससे कबल हमने आपको मुख्तलिफ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में मालूमाती प्रोग्राम दिखाया, जिसमें ईदी फाउंडेशन और खुबैब फाउंडेशन, जिनका इदारा हरीपुर में और दीगर इलाकों में काम कर रहा है, सुंदस फाउंडेशन जो थैलीसीमिया सेंटर एफलाइन पार्क में, इसके बारे में मुकम्मल मालूमात दिखाई गई। पाकिस्तान स्वीट होम की ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में हैं। इस्लामाबाद, सोहावा, सिंध और KPK में गरीब, नादार और बेसहारा बच्चों की मुकम्मल निगहदाश्त और उनको अच्छी तालीम फराहम की जाती है। अच्छा खैरियत से सर आप? जी सर। सर आइए विजिट कराते हैं। हमारे इस इदारे के अंदर मैं आपको IT की क्लासरूम का मैं विजिट कराने लगा हूँ। ये सर हमारा IT की क्लासरूम है, इसके अंदर हमारे पास पूरे 5 थर्ड जनरेशन के साथ सिस्टम मौजूद हैं और 1 साल का कोर्स भी है, 3 महीने का कोर्स भी है, 6 महीने का कोर्स भी है। सर ये ऑटो मैकेनिक का शोबा है, इसके अंदर बच्चे इस टाइम पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन के ऊपर काम कर रहे हैं और इस शोबे के अंदर से बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह वर्कशॉप में जाकर मैनेजिंग की पोस्ट कर रहे हैं और अभी भी हमारे पास इतने रास्ते मौजूद हैं कि यहाँ से कोर्स करने के बाद जो है बच्चे एज इंटरव्यू जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। जी, हमारे पास ये 7 बेड हैं। इनमें हम कोई बच्चा सीरियस हो, बहुत उसको डिटेन करना हो, तो हम कुछ घंटे के लिए उसको डिटेन करते हैं इधर जी। इवन एडमिट भी करते हैं। किसी को हाई ग्रेड फीवर हो, कोई फ्रैक्चर हो गया है, उसको हम इनिशियल ट्रीटमेंट दे के तो इधर रिटेन करते हैं। ये जो डेंटल क्लिनिक है, ये यहाँ पे मेनली यहाँ पे जो ऑर्फन बच्चे हैं, जो यहाँ की यतीम बच्चे हैं, यस, और जो यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए ये मेडिकल फैसिलिटी और यहाँ पे जो भी उनका डेंटल ट्रीटमेंट है हम यहाँ पे उनको प्रोवाइड करते हैं। ये तस्वीर सामने जो नज़र आ रही है, इसमें गवर्नर पंजाब और चीफ स्काउट पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान साहब जो हमारे मरी स्काउट कैंप में मायने के लिए आए थे, तो हमारे स्काउट फैज़ुल इस्लाम स्कूल से उनकी नुमाइंदगी की हम। डॉक्टर कदीर साहब ने विज़िट किया था यहाँ पे? जी सर, डॉक्टर अब्दुल कदीर। अच्छा, और ये यादगारी तस्वीर है? ये सर डिफरेंट जो ओकेजन्स हैं, जो फंक्शंस वगैरह होते हैं, उसके डिफरेंट फंक्शंस की यहाँ पे तस्वीरें लगा के हमने बैनर में।
नाजरीन, आपका बहुत शुक्रिया जितनी देर हमारे साथ रहे आप। आज हमने आपको फैज़ाबाद की मुकम्मल हिस्ट्री बताई कि किस तरह ये इदारा कायद-ए-आज़म की हिदायत पर कायम हुआ और किस वजह से कायम हुआ था। यहाँ के जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने बहुत खूबसूरत हमें बातें बताई और हमने आपको तमाम बच्चों की तालीम के बारे में, उनकी निगहदाश्त के बारे में, उनकी टेक्निकल एजुकेशन के बारे में, यहाँ पर जो क्लिनिक है, यहाँ पर हॉस्पिटल है और किस तरह आप अपनी ज़कात खैरात इनको दे सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ज़रूर इस इदारे में तावन कीजिए। रमज़ानुल मुबारक की आमद है, इससे पहले अपनी ज़कात खैरात और जितने भी आप सदका जाते हैं इस इदारे को दीजिए, ताकि जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं जिनकी आपने तस्वीर देखी हैं वो फले फूलें और हमारे मुल्क का सरमाया बने। आपका बहुत शुक्रिया।